अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है शहजाद ने करवाई दोनों की मुलाकात, जाग उठे मोहब्बत के जज्बात। शहजाद को 10 मिनट का बताया, काफी देर तक वापस ना आया। कराची से आया सलीम शाह के कत्ल का केस। हम शादी कर लें? मोहब्बत और लालच में पड़ जाता है जो बंदा, ये दोनों चीजें बना देती हैं उसे अंधा। देखिए मेरी कहानी में ऐसा मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। अनजाने में उठाया हुआ गलत कदम जहां इंसान के लिए जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है, वहां बाज़ औक़ात उसे पछताने का मौका भी नहीं मिलता। एक ऐसा ही वाकया पेश आया कराची के इलाके औरंगी टाउन के रिहायशी सलीम शाह के साथ भी। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। शहर कायद कराची, जिसको रोशनियों का शहर भी कहा जाता है, जो आजकल दहशतगर्दी, खूनरेजी और गैंग वार जैसे मूजी मसाइल के नरगे में है। इसी शहर कराची के इलाके कुरंगी टाउन में रहता था मोहम्मद सलीम शाह। मोहम्मद सलीम अपना और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए कराची के इलाके सदर में कढ़ाई सिलाई का काम करता था। सलीम शाह के बड़े भाई वसीम की सिलाई कढ़ाई की दुकान भी उसी जगह पर है। सलीम जब अपने काम से वापस घर आता तो ज्यादातर वक्त अपने एक करीबी दोस्त प्रिंटिंग प्रेस का काम करने वाले लड़के सलमान के साथ गुजारता, जिसे वो 5 साल से जानता था। मोहम्मद सलीम के गांव का ही एक लड़का मोहम्मद शहजाद सलीम के साथ सिलाई कढ़ाई का काम करता था। वो सलीम शाह और सलमान का मुश्तरका दोस्त था। एक जगह काम करने की वजह से सलीम और शहजाद रोजाना इकट्ठे ही कराची के इलाके सदर जाया करते थे। मोहम्मद सलीम के दोस्त शहजाद की कराची के इलाके माड़ीपुर की रिहायशी एक लड़की वनीता कली उर्फ पलविशा के साथ दोस्ती थी और वो पलविशा के साथ कराची के मुख्तलिफ पार्कों में घूमने फिरने जाया करता था। इसी तरह एक रोज शहजाद अपने दोस्तों और सलमान को साथ लेकर पलविशा और उसके साथ आई हुई उसकी बहन सुनीता कमल उर्फ नाजिया को मिलने गया। इस मुलाकात के दौरान नाजिया की सलमान के साथ दोस्ती हो गई, जबकि थोड़े ही अरसे के बाद पलविशा को जब पता चला कि उसका दोस्त शहजाद शादीशुदा है तो उसने शहजाद को छोड़ दिया और उसके दोस्त मोहम्मद सलीम के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम कर लिया। शहजाद क्या करते थे? कढ़ाई का काम। सलीम को कैसे जानते? शुरू से ही मतलब हम लोग गांव में एक साथ रहते थे, तो फिर यहाँ पर भी एक साथ ही रहते हैं मार्केट के हवाले से। सलमान से तकरीबन अभी कुछ अरसा हुआ, 5-6 साल हुए दोस्त हुए। साथ आते थे दुकान पे और साथ जाते थे दुकान पे। तो पहले मेरी मुलाकात हुई थी, सलीम मेरे साथ चला गया था, तो सलीम की बातचीत हुई। फिर मैं गांव चला गया था, गांव गया तो पीछे से फिर ये सलमान भाई इनके साथ चले गए थे मिलने के लिए, तो फिर इनकी हो गई थी बातचीत, मेरी ख़त्म हो गई थी। उनको फिर पता चल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, तो इस हाँ वो कट गई। फिर शहजाद से दोस्ती खत्म होने के बाद सलीम शाह और उसके दोस्त सलमान की दोस्ती 2 बहनों पलविशा और नाजिया के साथ हो गई और फिर उनका ताल्लुक बढ़ता चला गया। सलीम को मैं जानती हूँ, दोस्ती थी मेरी अच्छी फोन पे इसके साथ, मतलब कि ऐसी दोस्ती थी कि घर की, मतलब कि जैसे कि अपने घरेलू बातें बताता था वो, मतलब कि घर की परेशानी मुझसे हल करता था, मतलब मुझे बता के शेयर करता था और मैं उससे बताती थी अपने घर की बातें शेयर करती। इसी तरह वक्त गुजरता रहा।
एक दिन सलमान ने मोहम्मद सलीम को बताया कि वो नाजिया को छोड़कर किसी और लड़की के साथ शादी करने वाला है। जब सलमान की शादी की खबर उसकी दोस्त नाजिया को मिली तो नाजिया ने सलमान के घर कोरंगी में आकर शोर शराबा किया। नाजिया के इस अमल पर सलमान ने सलीम शाह को बुलवाया और फिर दोनों नाजिया को जबरदस्ती उसके घर माड़ीपुर में छोड़कर आए। मुझे कॉल कर आई थी। मैंने बोला खैरियत, इतनी अचानक आना? कहीं नहीं, बस जो है ना तो मेरा दिल कर रहा था, मैं आ गई। मैंने खैरियत। फिर उसके बाद उसने बोला भाई मैं नहीं जा रही। मैंने बोला भाई इतना टाइम हो रहा, आप अपने घर जाओ। इतने ही उनकी वालदा की कॉल आई इसके मोबाइल पे। फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे बात करी, कह रहे बेटा जनाते हैं इसको यहाँ पर छोड़ के चले आओ, और जनाते हैं ये नाराज़ होकर आ गई है। मैंने इधर मैं परेशान हुआ हूँ, इसको पता है कि मेरी रस्म हो गई है। और उसके बाद ये मैं समझ रहा हूँ कि मेरी वजह से आई है। और नहीं ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तू एक दफ़ा उसको छोड़ के चले आ। मैंने अच्छा। ऐसे करते करते इतनी जिद कर ली कि जा नहीं रही। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे मेरा दोस्त सलीम आ गया। हम लोग गए माड़ीपुर। घर तो हमें मालूम नहीं था उनका। इसी के ज़रिए, लड़की के ज़रिए हमें घर पता चला। इनके घर गए, गेट जैसे ही सामने इनका घर है और इधर हम खड़े हुए, उनको उतारा, ये अपने घर में गई हैं। इनकी वालिदा ने इशारा किया सही है बेटा। सलमान की शादी के कुछ दिन बाद मोहम्मद सलीम और उसका दोस्त शहजाद मामूल के मुताबिक मोटरसाइकिल पर बैठकर कराची के इलाके सदर में अपनी दुकान पर गए। अपनी दुकान की सीढ़ियों पर सलीम की मुलाकात अपने बड़े भाई वसीम से भी हुई। सलीम शाह अपने घर से लाया हुआ खाने का टिफिन दुकान पर रखकर शहजाद को कुछ ही देर में आने का कहकर मोटरसाइकिल पर चला गया। सलीम के जाने के बाद शहजाद अपने काम में लग गया। सलीम को दुकान से गए हुए जब काफी देर हो गई तो शहजाद ने उसके मोबाइल फोन पर कॉल की तो फोन सलीम के बजाय किसी और आदमी ने रिसीव किया और कहा कि सलीम वॉशरूम में गया हुआ है। उसके बाद उसने बोला तुझे कसम हो मेरी, बताए हो नहीं मेरे भाई को, मैं माड़ीपुर जा रहा हूँ। सदर पहुंचे हम लोग। उसने मुझे मार्केट के पास उतारा और वो खुद ऊपर चला गया और मैं गुल सेंटर चला गया भाई की दुकान। फिर मैंने सलीम को कॉल करी, तो जब उनको मैंने कॉल करी तो आगे से किसी दूसरे बंदे ने फ़ोन उठाया। मैंने बोला सलीम कहाँ है, सलीम से मेरी बात कराओ। बोला वो वॉशरूम में गया हुआ है, आता है तो मैं आपकी बात करवाता हूँ। कॉल काट दी। सलीम शाह का फोन किसी अजनबी शख्स के उठाने पर शहजाद ने क्या किया, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। सलीम शाह का फोन किसी अजनबी शख्स के उठाने पर शहजाद को शक हुआ कि सलीम किसी मुसीबत में फंस गया है। इस बात को सोचकर शहजाद ने अपने और सलीम के मुश्तरका दोस्त सलमान को फोन किया और सलीम के बारे में बताया कि वो काफी देर से निकला हुआ है और उसका फोन भी किसी और शख्स के पास है। शहजाद ने सलमान को यह भी बताया कि सलीम अपनी दोस्त पलविशा को मिलने माड़ीपुर गया हुआ है और मुझे लग रहा है कि वो वहां किसी मुसीबत में फंस गया है। अच्छा, उस टाइम पे मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने सलमान को कॉल करी। मैं यार वो माड़ीपुर गया था, अब किसी दूसरे बंदे ने फोन रिसीव करा, जरा पूछो। शहजाद की बात सुनकर सलमान भी परेशान हो गया और सलीम के मोबाइल फोन पर राबिता करने की कोशिश की, लेकिन सलीम शाह का फोन बंद जा रहा था। जिसके बाद सलमान ने अपनी पुरानी दोस्त नाजिया के मोबाइल फोन पर राबिता किया और उससे सलीम के बारे में पूछा। नाजिया ने भी सलीम के बारे में लाइल्मी का इजहार कर दिया। जब सलीम का कहीं पता न चला तो सलमान ने सलीम की गुमशुदगी की इत्तला उसके बाप सईद शाह को कर दी। बेटे की गुमशुदगी की इत्तला पाकर सईद शाह बहुत परेशान हो गया। सलीम के वालिद के कहने पर सलमान उसके पास पहुंच गया और बारहा पूछने के बावजूद उसने सलीम के वालिद को उसके बारे में नहीं बताया कि वो कहां गया हुआ है।
सलमान ने बताया था। क्या कौन सा सलमान, ये सलमान इब्राहिम दोस्त, उसका दोस्त मेरे पास घर पर ही आया था। उसने आके कहा कि सलीम दुकान पर नहीं है और उसका मोबाइल भी बन जा रहा है। मैं भी काफ़ी देर तक ट्राई करता रहा मोबाइल को, लेकिन नंबर बन जा रहा था। इसके बाद सलीम का बाप सलमान को लेकर कराची के इलाके सदर में मौजूद शहजाद के पास पहुंचा तो शहजाद ने सईद शाह को पूरी बात बताई और कहा कि सलीम माड़ीपुर में रिहाइश पजीर अपनी एक दोस्त पलविश शाह से मिलने का कहकर गया था। तो ये कहने लगा कि कम से कम 2 घंटे ज़ाया करने के बाद कहने लगा शहजाद को ये कोरंगी बुला लो। मैंने कहा शहजाद को कोरंगी बुलाएंगे, 1 घंटा लगाएगा, वो 1.5 घंटा लगाएगा बस में आने में। बेहतर ये कि हम सदर चलते हैं। फिर मैंने इसको लिया, इसको सलमान को, और शहजाद के पास सदर पहुंचा दुकान पर। शहजाद को वहां से मालूम किया तो शहजाद ने कहा माड़ीपुर गया था। सलीम शाह का वालिद सईद शाह उसे तलाश करने के लिए उसके दोस्तों सुलेमान और शहजाद को साथ लेकर वनीता कली उर्फ पलविश शाह के घर पहुंच गया। शहजाद के बताने पर सलीम का बाप उसको तलाश करने के लिए शहजाद और सलमान को साथ लेकर कराची के इलाके माड़ीपुर में मुकीम पलविश शाह के घर पहुंच गया, जहां दरवाजा खोलते ही उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अंदर आकर देख लें, सलीम यहां नहीं आया। फिर वहां से इन दोनों को मैं लेकर बाइक पर उनके लड़कियों के घर गया हूँ, पलविशा नामी और वो नाजिया नामी लड़कियों के। उनके घर पहुंचा हूँ तो उन्होंने दरवाजा खोला। खोलने के बाद एकदम से मुझे कहा कि आकर देख लें, अपना बेटा है, देख लें, यहाँ पर सलीम नहीं है। उनको पहले से पता था हम आ रहे हैं। पलविश शाह के घर वालों ने सलीम के बाप और उसके दोस्तों को इज्जत और एहतराम से बिठाया और चाय पिलाई। इसी दौरान सईद शाह को उसके बेटे वसीम की कॉल आई कि आप जल्दी से सिविल अस्पताल आ जाएं, सलीम जख्मी हालत में वहां पड़ा है। अपने बेटे के जख्मी होने की खबर सुनते ही सईद शाह, शहजाद और सलमान जल्दी से अस्पताल गए, जहां पहुंचकर पुलिस ने उन्हें बताया कि सलीम के हाथ बंधे हुए थे और उसे सर पर गोली मारी गई है। मैं 5 मिनट भी नहीं थे वहां, बैठे थे तकरीबन। तो बड़े बेटे का फोन आया सलमान के नंबर पर ही। सलमान के पास फोन आया कि सलीम का पता चला है और पुलिस ने फोन किया, सलीम जो है अस्पताल में है। फिर मेरे पास वसीम का फोन आया कि वो माड़ीपुर के अस्पताल में किसी में नहीं है, यहाँ सिविल अस्पताल में। पुलिस का ये फोन आया कि जख्मी है, एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मैं वहां से निकला इन दोनों को लेकर के सिविल अस्पताल आया तो वहां पर लाश मुर्दा खाने में रखी हुई है। सलीम कैसे मारा? उसे गोली मारी गई है, कनपट्टी पर रख करके गोली आर पार हुई है, हाथ बंधे हुए थे और आंखों पे पट्टी थी। सलीम शाह की लाश पुलिस को कहां से मिली, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। सलीम शाह की लाश पुलिस को उसकी दोस्त वनीता कली उर्फ पलविश शाह के घर से 1 किलोमीटर के फासले पर माड़ीपुर थाने की हदूद में ठंडी सड़क से मिली। सलीम की लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने उसके बड़े भाई वसीम शाह की मुद्दत में उनके शक जाहिर करने पर मकतूल की दोस्त पलविश शाह और उसकी बहन नाजिया और उसके 2 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश के बाद पलविश शाह के अलावा सबको छोड़ दिया गया, जबकि पलविश शाह ताहाल पुलिस की हिरासत में है। 4-5 दिन मुझे वहाँ माड़ीपुर थाने में मारा पीटा। मैंने को बोला कि तुमने मारा है, ये वो तुम पे, मैंने नहीं किया ऐसा। वनीता कली उर्फ पलविश शाह ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए बताया कि मोबाइल फोन पर उसने सलीम को अपने घर आने से मना कर दिया था और उस पर सलीम के कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन जो इन लोगों ने कत्ल का इल्जाम लगाया वो झूठा लगाया मुझ पे। उस दिन 21 जनवरी को मुझे नहीं पता, मेरे से बात उसकी हुई है, लेकिन मतलब कि उसे यही कहा गया था कि तुम यहाँ नहीं आना, यहाँ के हालात सही नहीं है। लेकिन वो आया नहीं आया ये अल्लाह जानता है, लेकिन इन लोगों ने मुझ पे कत्ल का केस डाल दिया। ये मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि मैं जो हूँ वो इतने, आपने मेरे घर के हालात देखे होंगे अगर आप मेरे घर गए तो। मकतूल सलीम के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा वनीता कली का मजीद कहना है कि पुलिस को मकतूल के दोस्त सलमान
और शहजाद को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए था। जब इनको रोका जा रहा था, सलमान को और शहजाद को रोका जा रहा था, तो इन लोगों ने क्यों नहीं रुकने दिया उसको? अगर मैं दोस्त थी तो वो भी दोस्त देला, उसको भी रुकने दे देला, उनसे पूछा क्यों नहीं है? अभी केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जब तक इसकी पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होके आती है, चालान इसके अंदर मुकम्मल चालान अदालत में पेश नहीं होता है, और इसके अलावा जो मुलजमा के दूसरे साथी हैं वो गिरफ्तार नहीं होते, और जब तक मुद्दई की गवाही नहीं हो जाती है उस वक्त तक जो है ना इसकी बेल मंजूर नहीं की जाए। थाना माड़ीपुर के तफ्तीशी अफसर अरशद तनौली ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए कहा, नहीं, दोनों को मैंने बुलाया था अपने पास, तो उसके बाद उनके सरसरी बयान लिए। उनमें जो शहजाद लड़का था उसके बयानों में काफ़ी तजाद पाया गया। फिर उसको मैंने, जो हमारा तफ्तीश का तरीकाकार होता है, इल्हाम तो होता नहीं है हमें कि हम एक बंदे को देखते ही कह दें कि ये मुल्ज़िम है या नहीं है, तो उसको मैंने बिठाया। लेकिन जो इस मुकदमे के मुद्दई थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं करें, इनको जाने दें, बल्कि हम नेक्स्ट डे इसको ले आएंगे। वो अभी तक लेके नहीं आए उसको। सलीम शाह के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिमा वनीता कली उर्फ पलविशा की वालिदा का कहना है, जिसने भी मारा वो मुजरिम सामने आ जाए, हमारी भी जान छूट जाए। हम लोग तो फंस गए, हमारे पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। चलो ये गलती हुई मेरे बच्चों से, उन्होंने प्यार मोहब्बत किया, मगर इसका ये मकसद तो नहीं था कि वो मरवाएंगे। मुल्जिमा पलविशा की बहन सुनीता उर्फ नाजिया ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए कहा, हमें भी तो पता लगे, हम लोग जो इतनी सख्ती सह रहे हैं, हमारे माँ बाप जो ऐसे धक्के खा रहे हैं हमारे साथ, हमें भी तो पता लगे असली मुजरिम कौन है जिसने ये काम किया और हमें फंसाया है। इस केस के तफ्तीशी अफसर अब्दुल रज़ाक जोखियो ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए बताया, ये 21/1/2013 का वाक़या है। तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे इसकी डेड बॉडी मिली थी ठंडी सड़क से, सलीम शाह की। उसके बाद इनके वर्षा ने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की। मोबाइल फ़ोन जो पता चला कि यहाँ गिरफ्त में 2 लड़कियाँ हैं जिनके साथ इसकी दोस्ती थी, यहाँ आना जाना था। रोज़े वक़वा भी इनकी टेलीफोन में बात हुई है, लेकिन वो अभी तक डेटा क्लियर नहीं हुआ है। डेटा अभी तक नहीं आया हमारे पास कि उन्होंने कितनी देर बात की है या किस किस ने उससे बात की है। वो लड़की है वनीता कली और पलविशा, उसको ले आए थे, हमने गिरफ्तारी डाली है, उससे भी इंटरोगेट किया। वो भी दोस्ती तक तो इकरार करती है कि दोस्ती हमारी है, और उसी दिन भी बात हुई है। उससे आगे तो अब वो डेटा आएगा तो क्लियर होगा। मकतूल सलीम शाह की वालिदा ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए कहा कि अगर सलमान और शहजाद वक्त पर हमें बता देते कि सलीम माड़ीपुर गया हुआ है, तो शायद मैं अपने बेटे को बचा लेती। जब सलमान मुझे टाइम पे बता देता, मैं माड़ीपुर चली जाती, अपने बेटे को बचाती। क्यों नहीं बताया सलमान ने मुझे? और शहजाद कहता वो कसम देके गया, ऐसी कौन सी कसम देकर गया? मकतूल सलीम के भाई वसीम ने आला हुक्काम से इंसाफ की अपील करते हुए कहा, पुलिस ने मुझसे बयान लिया था, मैंने पलविशा, नाजिया और उनके भाइयों का नाम और उनके दोस्तों का नाम, मैंने कहा पलविशा, नाजिया ये मुझे पता है, बाकी उनके भाइयों का नाम मुझे पता नहीं। उन्होंने अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ मिलके मेरे भाई को मरवाया। लेकिन पुलिस ने जो है, जब हम 25 जनवरी को वहाँ पहुँचे थे, तो सिर्फ पलविशा का नाम जो है उस FIR में नॉमिनेट किया हुआ है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस तो बल्कि हमें बिठा के टाइम ज़ाया करती है, हमें लिफ्ट ही नहीं कराती। मैं चीफ जस्टिस से भी यही अपील करता हूँ, गवर्नर सिंध इशरतुल्लाबाद खान साहब से भी मेरी यही अपील है कि आया इस केस को जो है इसकी तहकीकात कराई जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। सलीम शाह के कत्ल के इस केस में जहां उसके वालिदैन पुलिस को खातिर खाह कारकर्दगी न दिखाने पर इल्जाम दे रहे हैं, वहां मकतूल सलीम के दोस्तों को भी शक की निगाह से देख रहे हैं। जबकि पुलिस का कहना है कि मकतूल सलीम के वालिद सईद शाह ने सलीम के दोस्तों को शामिल तफ्तीश नहीं होने दिया। दूसरी तरफ सलीम के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिमा वनीता कली उर्फ पलविशा का कहना है कि दोस्त होने की वजह से अगर मुझे गिरफ्तार किया गया है तो मकतूल के दोस्त सलमान और शहजाद को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया।
आखिर सलीम शाह के बेईमाना कत्ल में कौन मुलव्विस है? क्या इस केस में वनीता कली और पलविश शाह का हाथ है या फिर किसी और का? क्या पुलिस इस केस को हल करने में कामयाब हो सकेगी या फिर मामूल के मुताबिक इस कत्ल को भी कराची में चल रही टारगेट किलिंग के खाते में डालकर इस केस की फाइल भी बंद कर दी जाएगी? एसपी मूसा अपील करता है आईजी सिंध पुलिस से कि इस केस की शफाफ तहकीकात करवाई जाए और असल मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। और एसपी मूसा दरखास्त करता है तमाम वालिदैन से भी कि वो अपने बच्चों के हल्का अहबाब पर नजर रखें और उन्हें अच्छी सोहबत इख्तियार करने की तलकीन करें ताकि उनके बच्चे किसी भी खौफनाक वाक़े का शिकार होने से बच सके। सलीम के केस की तफ्तीश में मजीद क्या पेशरफ्त होगी, पुलिस फाइल की इन्वेस्टिगेशन टीम रखेगी उस पर अपनी नजर। हम शादी कर लें? ब्रेक के बाद देखिए, मोहब्बत और लालच में पड़ जाता है जो बंदा, ये दोनों चीजें बना देती हैं उसे अंधा। देखिए मेरी कहानी में। उनका दोबारा हाथ नहीं आएगा। कहते हैं मोहब्बत और लालच इंसान को अंधा कर देती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जवाद के साथ भी, जिसे मोहब्बत और लालच ने जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। आइए सुनते हैं जवाद की कहानी उसकी जुबानी। मेरा नाम जवाद है। मैं गांव से मजदूरी करने शहर आया था। मुझे ड्राइविंग आती थी। एक दोस्त ने मुझे किसी की टैक्सी चलाने के लिए ले दी। टैक्सी चलाने से मेरा गुजर बसर अच्छा होने लगा। मेरे हमसाये में ज़ेबा रहती थी। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार थी और वो घर पर नहीं थी। मैं उसकी माँ को डॉक्टर के पास ले गया। आप कैसे आई? दरवाजे से खुला हुआ था। मैं दरवाजा लगाने भूल गया। अच्छा हुआ आप दरवाजा लगाना भूल गए। अगर मैं दरवाजा खटखटाती तो मोहल्ले वालों को पता चल जाता और खाम खाम में कोई ना कोई बात बन जानी थी। हाय, प्लीज बैठे। जी शुक्रिया। वो मैं आपके पैसे देने आई थी। अब इसकी क्या जरूरत है? आपकी वालदा मेरी वालदा जैसी है। वो सब तो ठीक है लेकिन। अरे लेकिन बेकिन को छोड़े, ये अपने पास ही रखो। आप पहली दफा मेरे घर आई हैं, प्लीज बैठे, आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। चलिए, एहसान तो आपने ही कर ही दिया है। आपके हाथ की चाय पी के भी देख लेते। जरूर, प्लीज बैठे। ज़ेबा ने मुझे बताया था कि उसका बाप बचपन में ही फौत हो गया था। वो किसी के घर में फीमेल केयर टेकर की जॉब करती थी। वो फैमिली किसी बैरून मुल्क रहती थी और कभी कभी वापस आती थी। उन दिनों उनका एक लड़का वापस आया हुआ था। उस रात हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। अब उससे रोज़ मुलाकात होने लगी, कभी घर पर और कभी घर से बाहर। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? बस कुछ नहीं, तंग आ गई मैं इस गुर्बत की जिंदगी से। क्या करना चाहती हो? कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम रातों रात अमीर हो जाए? ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं। कुछ करो, मैं मजीद ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। हुआ क्या है? जब से वो मालकों का लड़का आया है, डर सा लगा रहता है। क्यों? अजीब अजीब नजरों से देखता है। तो तुम उसके माँ बाप से बात करके देखो। वो तो अभी आए नहीं। एक चचा है,
वो भी अपने घर पर रहता है। फिर तुम ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए छुट्टी कर लो। ये भी नहीं कर सकती, नौकरी से निकाल देंगे। क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का जिसमें इज्जत जाए। इससे बेहतर है कि उसे छोड़ दिया जाए। माँ का इलाज कहाँ से करवाऊंगी, घर कैसे चलाऊंगी? हम शादी कर लें। क्या क्या कहा तुमने? अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम शादी कर लें और आपका नौकरी से भी छुटकारा मिल जाएगा। मैं सोच कर बताऊंगा। उस दिन मैंने अपने दिल की बात उसे कही थी। गांव में मेरा भी अपनी माँ के अलावा और कोई नहीं था। अगर शादी हो जाती तो मैं अपनी माँ को भी यहीं ले आता और दोनों फैमिलीज को भी चला सकता था। मैंने उस रात मुस्तकबिल के कई ख्वाब देख लिए थे, मगर अगले ही दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने तुम्हें कहा भी था कि नौकरी छोड़ दो। मुझे क्या पता था कि वो इतना घटिया निकलेगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। उसे जान से मार दोगे तो खुद फंस जाओगे। फिर मेरा क्या होगा? तो फिर क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? जवाद की अंधी मोहब्बत ने आगे उसे क्या करने पर मजबूर कर दिया, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, मोहब्बत और लालच में पड़ जाता है जो बंदा, ये दोनों चीजें बना देती हैं उसे अंधा। देखिए मेरी कहानी में। जवाद की अंधी मोहब्बत ने आगे उसे क्या करने पर मजबूर कर दिया, आइए देखते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? उसने मुझे बताया कि आबिद ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी और वो वहां से बचकर भाग आई थी। मैं आबिद की ये हरकत माफ नहीं कर सकता था। ज़ेबा ने मुझे कहा कि वो उसे किसी ना किसी तरीके से वहां से ले आएगी और हम दोनों उसे सबक सिखाकर छोड़ेंगे। अगले ही दिन ज़ेबा मंसूबे के मुताबिक उसे लेकर मेरे घर आ गई। उस दिन तो तुम कह रही थी फिर कभी, और आज खुद यहाँ ले आई हो। आखिर चक्कर क्या है? तुम्हें पागल करने का। लेकिन ये सब तो तुम मेरे घर में भी कर सकती थी। कर सकती थी, लेकिन यहाँ ज्यादा अच्छा है। तो फिर क्या ख्याल है? ख्याल तुम्हें मैं बताता हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा हरामखोर। मैंने और ज़ेबा ने उसे खूब सबक सिखा दिया था। वो बेहोश हो गया था और हमने उसे बांध दिया। हमारा मंसूबा था कि होश में आते ही उसे छोड़ देंगे और उसे ये भी बता देंगे कि अगर उसने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो उस पर रेप का इल्ज़ाम लगा देंगे। मगर ज़ेबा कुछ और ही सोच रही थी। धोखेबाज औरत, तुम ठीक नहीं कर रही मेरे साथ। ज़ेबा खोल दो वैसे। काफी हो गई इसके साथ, छोड़ आते हैं इसे। नहीं। क्यों? ये यहाँ आ तो गया है, क्यों ना थोड़े से पैसे बना ले। तुम करना क्या चाहती हो? इसके चचा को फोन करते हैं,
1 करोड़ तो देगा ही। क्या तुम तवान लेना चाहती हो? हाँ, इससे अच्छा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। तुम इसकी बातों में मत आना, वरना तुम दोनों फंस जाओगे। बकवास बंद कर। तुम आओ मेरे साथ। तुम अच्छा नहीं कर रहे तुम अच्छा मेरे साथ। ज़ेबा ने मुझे अपनी बातों के जाल में फांस लिया था और मैं भी उसकी बातों में आ गया था। मैंने आबिद के चचा को कॉल की और आबिद की रिहाई के बदले उससे 1 करोड़ रुपए का तावान मांगा। आबिद का चचा पैसे देने पर रजामंद हो गया। पैसे कहाँ पहुँचाने थे वो जगह भी तय हो गई, मगर पता नहीं क्या बात थी, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने एक मर्तबा फिर ज़ेबा से बात की। मुझे तो लगता है ज़ेबा, हमें उसे छोड़ देना चाहिए। मेरा दिमाग खराब हो गया है। कल वो लोग पैसे देने के लिए आ रहे हैं और तुम कह रहे हो कि उसे छोड़ देना चाहिए। अगर यहाँ पे पुलिस आ गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि... प्लीज जवाद, ऐसा मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। प्लीज मेरी खातिर। ज़ेबा ने एक बार फिर मुझे शीशे में उतार लिया था। अगले दिन मैं पैसे लेने उस जगह चला गया जहां आबिद के चचा को पैसे रखने का कहा था। मैं वहां से कामयाबी से पैसे ले आया और मुख्तलिफ रास्तों से चक्कर काटता हुआ अपने घर पहुंच गया, मगर मुझे नहीं पता था कि पुलिस मेरा पीछा कर रही थी। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। पुलिस ने हम दोनों को पैसों समेत गिरफ्तार कर लिया और आबिद को बाजियाब करवा लिया, मगर ज़ेबा ने पुलिस को दुराने तफ्तीश बताया। साहब जी, मैं बेकसूर हूँ। उस लड़के को जवाद ने अगवा किया था। मैं तो उस रात जवाद को बुलाने उसके घर गई थी। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और वहाँ पुलिस का छापा पड़ गया। मैं बेकसूर हूँ साहब जी। पुलिस ने ज़ेबा को छोड़ दिया और सारा केस मेरे ऊपर डाल दिया। ज़ेबा ने थाने में आबिद को कहा था कि अगर उसने पुलिस को बताया कि वो भी इसमें शामिल है तो वो पुलिस को बता देगी कि आबिद ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी। सारी उम्र मुल्क से बाहर रहने वाला आबिद ज़ेबा की धमकी से डर गया था और उसने भी ज़ेबा को पुलिस के सामने बेगुनाह करार दे दिया। आजकल मैं सजा भुगत रहा हूं अपने जुर्म की और अपनी मोहब्बत की। मोहब्बत में इंसान को इस हद तक अंधा नहीं होना चाहिए कि वो सोचने समझने की सलाहियत ही खो बैठे। जरा सी गलती इंसान को कहीं का कहीं पहुंचा देती है। हमारे यहाँ जवाद जैसे न जाने कितने नौजवान मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर जुर्म की राह पर निकल पड़ते हैं और फिर उनके हाथ आता है तो सिर्फ पछतावा। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर
500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिस फाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, गाड़ी में सवार थे 2 मुल्जिमान, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे पुलिस के जवान। मुल्जिम के साथ चल रहे थे मुज़ाकरात, वो मानने को तैयार ही नहीं था कोई बात। कसूर से आया गाड़ियां छीनने वाले गिरोह का केस। अगर खाने की बजाय कुछ पीने का बंदोबस्त हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। इंसान हो जाता है जब गुमराह, तो उसे दिखाई नहीं देती कोई भी अच्छी राह। देखिए मेरी कहानी में। लोगों को नहीं दूंगा।